Okay, now we begin. Oh, no one. Okay, ठीक है. Let us start. Today we are tapping for a good memory जो हम सबको चाहिए. We all want this. We all want this good memory. It's of your coach. मतलब किंग ऑफ डार्कनेस का पूछ रही हूँ हर्षिता. सो नाउ आई नो कोचिंग में से कोई है. आई नो इट इज समबडी फ्रॉम द कोचिंग इंस्टीट्यूट, दैट आई नो, क्योंकि ग्रुप में है किंग ऑफ डार्कनेस. ओके, हम सबको एक अच्छी मेमोरी की जरूरत है, बट हम ये पाते हैं दैट मेमोरी साथ नहीं देती. वॉट इज मेमोरी एक्चुअली? आप सब, यू ऑल कैरी मोबाइल फोन्स, ओके, एंड यू ऑल कैरी गुड मोबाइल फोन्स जिसमें की मेमोरी होती है. वॉट इज मेमोरी? मेमोरी का मतलब इंफॉर्मेशन. मेमोरी का मतलब यादें नहीं है. मेमोरी का मतलब है बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन. और जैसे हमारे फोन में हम कुछ भी स्टोर करें, हम अपने फोन में कुछ भी सेव करते हैं, स्टोर करते हैं, वो हमारे फोन मेमोरी में सेव्ड रहती है. उसी तरीके से हमारी लाइफ में जिस पल हमने पहली सांस ली, वहां से लेकर आज इस पल तक everything that has happened with us, everything that has happened to us, हर चीज जो हमने किसी के साथ किया, हर चीज जो किसी ने हमारे साथ किया, ये सारा का सारा हमारे मेमोरी में है. अब एक बात बताओ, जब मेमोरी फुल हो जाती है तो क्या होता है? आपका फोन मेमोरी फुल हो गया, अब क्या हो जाता है? क्या आप बाहर से कोई चीज सेव कर सकते हो अपने फोन में? नहीं कर सकते, जगह ही नहीं है, स्टोरेज ही नहीं है. और जब स्टोरेज ही नहीं है तो आप क्या तो सेव करोगे? उसी तरीके से आपके माइंड का एक मेमोरी है. योर माइंड हैज अ मेमोरी, और वो फुल हो चुकी है. वो फुल हो चुकी है, जगह ही नहीं है, और बिल्कुल हैंग कर जाता है. जब आपका फोन का मेमोरी फुल हो जाता है, कंप्यूटर में, लैपटॉप में, मोबाइल में आप सेव करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, मेमोरी फुल हो जाती है, जरूरत से ज्यादा मेमोरी हो जाती है, तो फिर क्या होता है? आपका फोन हैंग कर जाता है, आपका लैपटॉप, कंप्यूटर हैंग करने लगता है, और आपका माइंड जो है उसकी भी एक मेमोरी है, और वो मेमोरी फुल हो चुकी है. तो क्या हैंग नहीं करेगा? आप परीक्षा देने जाते हो, क्वेश्चन पेपर सामने है और मेमोरी हैंग कर गया. जो जवाब आपको उस समय उठकर आना चाहिए, नहीं आ पाता, हैंग कर गया. इट इज सिंपली बिकॉज हैंग हो गया. हैंग क्यों होता है? क्योंकि वो पहले से बहुत ज्यादा भरा हुआ है. तो इसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन है कि आप अनचाही चीजों को डिलीट करो. आप अनचाही चीजों को डिलीट करोगे
तो जैसे फोन हल्का हो जाता है, लाइट हो जाता है और स्पीड पकड़ लेता है, जैसे कंप्यूटर जो हैंग कर रहा था, आपने खूब सारा डिलीट कर दिया, अब लाइट हो गया, अब कंप्यूटर भी स्पीड के साथ चलता है। उसी तरीके से जब आप अनचाही चीजों को डिलीट कर देते हो माइंड से, तो अब आपका माइंड स्पीड पकड़ता है और अब मेमोरी, जिन चीजों की मेमोरी आपको होनी, अब आप स्टोर कर सकते हो। एक्चुअली क्या होता है, हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, सब कुछ है, यहां से निकल जाता है, यहां से घुसा, यहां से निकल गया। क्यों? जगह ही नहीं है। स्टोर करने के लिए हमारे पास जगह ही नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। आपको कैपेसिटी बनाना पड़ेगा, और कैपेसिटी बनती है जब हम अनचाही चीजों को डिलीट करते हैं। ओके, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अ प्रोसेस टू डिलीट। आप में से जो करना चाहो करो, और आपको वंडरफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। ये किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है, ये कोई पूजा पाठ से रिलेटेड नहीं है, ये प्योर साइकोलॉजी और माइंड साइंस है। जैसे आपको डिलीट बटन प्रेस करना पड़ता है अपने मोबाइल में या लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे, तब जाकर आप पहले सेलेक्ट करते हो और फिर आप डिलीट दबाते हो, और जब आप डिलीट दबाते हो तो आपका कंप्यूटर उस चीज को हटा देता है, आपका लैपटॉप हटा देता है, आपका मोबाइल फोन हटा देता है। ठीक उसी तरह ये जो हम प्रोसेसेस अपनाते हैं, जिसमें टैपिंग है, और टैपिंग के साथ साथ कुछ और चीजें हैं जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, जिसमें 5 रुपए भी खर्च नहीं होंगे, पर आप डिलीट कर सकते हो। और आप डिलीट करोगे तभी अब जो आपको चीजें स्टोर करनी है अपने माइंड में, वो स्टोर भी हो पाएंगी। नहीं तो आप पढ़ते हो, यहां से घुसता है, यहां से निकल जाता है। कोई काम की चीज कोई आपको बताता है, यहां से निकलता है, यहां इट कम्स हियर, इनसाइड इट गोज, और फिर आप कहते हो अरे मैं भूल गई, मैं भूल गया, पता नहीं क्यों मुझे याद ही नहीं रहता। याद इसलिए नहीं रहता क्योंकि मेमोरी फुल है। सो आर वी willing to learn a technique for clearing your memory? टैपिंग तो हम करेंगे, हम 90 डेज टैपिंग करेंगे, हम मॉर्निंग में भी टैपिंग शुरू करेंगे। आप अपने माइंड को क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दोगे कि आज मेरा दिन इस तरह से निकलना है। जो आपने कह दिया वो फाइनल है। आप इतने पावरफुल हो माइंड से कि आप जो कह दोगे वो फाइनल है। मैंने आपको एक बार एक स्टोरी सुनाई थी फादर एंड सन की। उस स्टोरी को यहां से सुनकर यहां से निकल गया। मेमोरी फुल है ना, घुसा ही नहीं, यहां से गया और यहां से निकल गया। अगर मेमोरी में स्पेस होता तो वो कहानी एक जगह बनाती आपके माइंड में, और आप में एक चेंज आता, आपके अंदर एक मेंटल शिफ्ट होता। बट क्योंकि मेमोरी फुल है, इसलिए वो कहानी तो आप भूल गए। उस कहानी का मतलब क्या है, मकसद क्या है, महत्व क्या है, सब भूल गए। आई विल रिपीट द स्टोरी टू यू टुमारो, क्योंकि कल हम सेल्फ वर्थ के लिए टैप करेंगे। प्लीज बी प्रेजेंट टुमारो फॉर सेल्फ वर्थ टैपिंग। सेल्फ एस्टीम और सेल्फ वर्थ अच्छा होता है तो इंसान हर वो चीज पा लेता है जिसकी इच्छा उसके मन में होती है। मेमोरी छोटी चीज है, अंडरस्टूड। तो हमारे पास ऐसा क्या है जिसको हमने भर रखा है? हमारा मेमोरी फुल है। जितने लोगों ने जाने अनजाने में हमें चोट पहुंचाई, जितने लोगों से हम नाराज रहे पर हम कुछ कह ही नहीं सके, जितनी बार हमने महसूस किया कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, जितनी बार हमने महसूस किया कि हमारी कोई इच्छा थी पर किसी ने हमारी सुनी नहीं,
ये सारी की सारी बातें हमारे मेमोरी में स्टोर्ड है। किसी और को अपने आप पे चिढ़ा रही थी, कोई और हो सकता है, हमारे माँ बाप, हमारे घर वाले, हमारे टीचर्स, हमारे भाई बहन, हमारे फ्रेंड्स, हमारे कलीग्स खुद भुन भुना रहे थे और उनको समझ में नहीं आया क्या करें, तो वो आप पे झल्ला गए और आपने उस चीज को मेमोरी में कैद कर रखा है। जब इतनी तरह तरह की चीजें आपके मेमोरी में है तो आप फिर अब नई काम की चीजें कैसे अंदर लोगे? जगह ही नहीं है, स्टोरेज फुल है। और इसलिए टैपिंग तो हम कर ही रहे हैं और हम करेंगे। टुडे आई एम अभी मितिका, जस्ट वेट फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स। आज मैं किसी को आपके सामने इनवाइट कर रही हूँ और ये जो लड़की है, शी इज अ वेरी डियर एंड वेरी ओल्ड स्टूडेंट ऑफ माइन और इसने अपनी पूरी लाइफ चेंज करी है। आई एम वेरी 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 प्राउड ऑफ हर, वेरी प्राउड ऑफ हर। और ये एक नहीं, आई हैव अदर स्टूडेंट्स, बट ये एक ऐसी लड़की है जिसने बिल्कुल काया पलट करके रख दी अपनी लाइफ को और मैं इसकी इतनी बड़ी प्रशंसक हूँ क्योंकि इसने मुझे अपनी जन्म कुंडली दिखाई थी और मैं अपने फील्ड में एक्सपर्ट हूँ और इसने जितने लोगों को दिखाई होगी सबका एक ही जजमेंट था और एक नेगेटिव जजमेंट था। और इस लड़की ने केवल इन 4 फ्रेजेस पर भरोसा करके, इसने इन 4 फ्रेजेस जो अब खुद आके आपको बताएगी अभी, उनको प्रैक्टिस रेगुलरली करके इसने अपनी लाइफ में जो चेंजेस करे हैं, आज मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इसने इस तरह के चेंजेस अपनी लाइफ में लाकर दिखा दिया है। टुडे शी इज रेडी टू टीच अदर्स। ये औरों को, दुनिया को सिखा सकती है कि देखो मैंने अपने लिए किया तो तुम भी अपने लिए कर सकते हो। ये वो बच्ची है मेरी, है ना। तो हर नेम इज मितिका एंड बिफोर आई कॉल हर, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो 4 फ्रेजेस ये आपको बताएगी, ये किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है, ये आपकी माइंड और आपकी साइकोलॉजी से रिलेटेड है। आप अपनी कंप्लीट नेगेटिविटी स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप, एक दिन में कुछ नहीं होगा, एक दिन में कुछ नहीं होगा, पर आप कंसिस्टेंटली करो, आपके लिए दरवाजे खुलेंगे, आपके लिए रास्ते खुलेंगे, आपके लिए दरवाजे खुलेंगे और आपकी नेगेटिविटी को आपको छोड़कर जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रहेगा। दैट इज अ प्रॉमिस। सो ये अमेरिका का हवाई नाम का एक इलाका है और उनकी संस्कृति हमारी संस्कृति से बिल्कुल मिलती जुलती है। अपनी संस्कृति में अपन अपने जितने थॉट्स होते हैं, हमारे अपन ये मानते हैं कि हमारे अंदर हमारे पूर्वज बसते हैं, हमारे अंदर हमारे पूर्वज बसते हैं, हम ये मानते हैं। इसीलिए अपन ये जो श्राद्ध और ये तर्पण वर्पण करते हैं ना, इसी पर्पस से करते हैं। वो लोग भी इस चीज को मानते हैं। अपन की मेमोरी में हमारे जन्म के पहले मोमेंट से इस मोमेंट तक सब कुछ है। इसके अलावा हमारे माँ बाप के साथ क्या हुआ वो भी हमारे अंदर है, हमारे दादा दादी नाना नानी के साथ क्या हुआ वो भी हमारे अंदर है, हमारे पूर्वज बहुत लाइन से ऊपर उनके साथ क्या हुआ वो सब हमारे अंदर है। आप इस बात को सोचो कि एक व्यक्ति है आपके साथ सड़क पर चल रहा है, एक कुत्ते को देखता है और बुरी तरह से डर जाता है। आप कहते हो भैया तू इतना डरता क्यों है, तू छोटा था तो तेरे को कभी कुत्ते उत्ते ने काटा क्या? कहता नहीं मेरे को नहीं काटा। तेरे को कुत्ते उत्ते से कोई बहुत खराब अनुभव रहा है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं रहा। फिर तू इतना क्यों डर रहा है? पता नहीं, बस मुझे डर लगता है। क्यों?
क्योंकि उसके हिस्ट्री में उसकी मेमोरी में, उसका जो मेमोरी है, जैसे फोन का मेमोरी है, उसका खुद का मेमोरी है, उसमें किसी पूर्वज की कोई याद, उसके साथ हुई कोई घटना एक्टिव हो गई, सक्रिय हो गई इसके अंदर। देखो, हो सकता है आपकी दादी चल बसी हो, आपकी परदादी चल बसी है, पर उसकी आंखें तो आज भी आपके चेहरे पर चमकती हैं। उसकी मुस्कुराहट, आपके फादर कहते हैं कि तेरी मुस्कुराहट ना बिल्कुल मेरी दादी की मुस्कुराहट की तरह है। दादी तो चल बसी, पर उसकी मेमोरी, उसकी मुस्कुराहट एक मेमोरी बनकर आज आपके चेहरे पर मौजूद है। इसी को हम कहते हैं वो उसके ऊपर गई है और ये इसके ऊपर गई है। मेमोरीज हैं ये सारी मेमोरीज आपके अंदर है, और आप इन्हें क्लीन करना सीख सकते हो। अगर आप क्लीन करना सीखते हो, आपको बताने की जरूरत नहीं है अपने माइंड को कि इसको साफ कर और उसको साफ कर और उसको साफ कर। आपको केवल ये 4 फ्रेजेस सिर्फ बोलना है। इसका मतलब समझने की जरूरत नहीं है, श्रद्धा की जरूरत नहीं है, इसका कुछ मीनिंग, कुछ सोच कर, नथिंग। जस्ट चैंट दीज 4 फ्रेजेस। नहाते वक्त करो, चाय बनाते वक्त करो, बगीचे में पानी डाल रहे हो तब करो, थोड़ा फालतू बैठे हो, पलंग पे लेटे हो तब करो। डू इट वेन एवर यू लाइक एंड डू इट एज ऑफन एज यू कैन। मैजिक विल हैपन इन योर लाइफ। हवाई नाम की जगह पर एक पागलों का हॉस्पिटल था। उस पागल वाले हॉस्पिटल में खतरनाक मरीज थे जिनको जंजीरों से बांधकर रखा जाता था, इतने खतरनाक थे। उस हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर टिकना नहीं चाहता था, कोई डॉक्टर नहीं टिकता, और नर्स वगैरह भाग जाते। वो कहते हम तो यहां काम नहीं कर सकते। वहां एक साइकाइट्रिस्ट को तैनात किया गया, और वो साइकाइट्रिस्ट आज भी जीवित हैं और बहुत बूढ़े हो चले हैं। और मैंने उनसे ये कोर्स किया है, जो मितिका आपको समझाएगी। जो मैंने मितिका को सिखाया, वो कोर्स एक्चुअली मैंने डायरेक्टली उन डॉक्टर से सीखा है। अंडरस्टूड? अब उन डॉक्टर ने क्या किया, वो पागल, उन्होंने कह दिया कि मैं इस पागल खाने के अंदर काम मुझे करने की जरूरत नहीं है, मैं ये बाहर जो कमरा है यहां बैठूंगा, और मुझे किसी पेशेंट को देखने की जरूरत नहीं है। मैं यहीं बैठे बैठे उसको क्या दवाई देनी है, क्या है, वो सब कर दूंगा। बस मुझे उसका नाम, पेशेंट का नाम और उसका फाइल मेरे सामने लाके रख दो। उनके टेबल पे ढेर फाइलों की हो गई, और उन्होंने 4 सालों तक वहां बैठकर कुछ नहीं किया, केवल ये 4 फ्रेज ये बोलते रहे। धीरे धीरे एक चमत्कार हुआ। वो खतरनाक जो मुजरिम किस्म के मेंटल पेशेंट्स थे, वो सारे के सारे, उनके बिहेवियर में एक परिवर्तन आया। धीरे धीरे जंजीरें खुल गईं। अब लोग वहां काम करने को रेडी थे। सिचुएशंस बदली। 4 साल बाद वो हॉस्पिटल बंद हो गया, जरूरत ही नहीं थी उस हॉस्पिटल की। तो ये जो डॉक्टर ह्यू लेन इनका नाम है, इन्होंने इस प्रैक्टिस को, उनके गुरु थे, एक लेडी थी, उनसे उन्होंने सीखा, और वो फिर दुनिया को सिखाते रहे बहुत सालों तक। तो मेरे जैसे और भी लोगों ने सीखा है, कई लोगों ने सीखा है। तो इसलिए ये जो प्रैक्टिस है, ये 4 फ्रेजेस वाला, ये एक्सट्रीमली पावरफुल है। किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है। आप हिंदू हो, आप मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, इट डजंट मैटर। आप अपने माइंड को ऑर्डर दे रहे हो, कमांड दे रहे हो, और आप अपने माइंड को कह रहे हो कि अनचाही चीज़ों को अब हटा दे, मुझे अब इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आपको नहीं पता क्या चीज़ें बंद हैं, आपका माइंड हर चीज़ जानता है, और वो खुद ब खुद कर देगा जो उसको करना है, वो सफाई वो कर देगा। आपको नेगेटिविटी से बहुत छुटकारा मिलेगा अगर आप इस चैंट को रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे।
मितिका, I invite you to please welcome मितिका. आप सब लोग चैट बॉक्स में welcome मितिका दीदी डालो. I want you to put that in the chat. Please put it. Mitika, I welcome you, and please you come forward and I'll add you to the live thing. Mitika, are you there? मितिका चली गई क्या? Where is मितिका? मितिका, are you there or not? Okay, here she is. With the method of doing these things, na? Mitika, I've accepted. Why is it not showing up? Ma'am, can you hear me? Yeah, I can hear you. All of you, please welcome Mitika Didi. Hello, everybody. I hope you all are enjoying these sessions taken by ma'am. 1 second. Now I guess I'm visible to all. Yeah, but you're visible in a horizontal way. 1 second. Rotate it, na? Ma'am, actually, I'm not doing it with my phone. And in this tab, the rotation is not there. Okay, Am you do I it. visible? Yeah, you are. Okay. So I am wishing everybody good evening. And as ma'am has already said this thing, कि ये 4 phrases are like the magical words you will have in your life. हम हमेशा बचपन में ऐसा सोचते ना, काश हमारे पास जीनी होता या हमारे पास एक मैजिक वॉन्ड होती कि हम जो चाहे वो हम कर सकते हैं. So these 4 phrases actually are, they work as a magic wand. So, but the only thing is you don't have to put your brains. आपको अपना दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ faith के साथ में whatever God or anybody you follow, just keep that thing in it, keep that faith and follow it. And that's it. You need not put any of your brains, need not do anything, just keep on chanting these 4 phrases and all the work are going to be, it will happen in just a blink of an eye. So I am really thankful to ma'am to, introduce me with all these, with these 4 phrases and change my life, I am very much thankful to ma'am for actually giving me these 4 phrases as a present of life. Thank you so much, ma'am. I'm very proud of you. Okay, now very, very proud of you. Now give us the phrases. Tell my children what those phrases are. Okay, so these are very small phrases. We generally keep on saying this thing in our normal life, but we don't put so much of energies. So the 4 phrases are: I'm sorry, thank you, please forgive me, I love you. So these are 4 phrases which if you can chant continuously, you will see miracles happening in your life. I'm sorry, please forgive me, I love you, thank you. ये 4 phrases. These are the 4 phrases. I'm so happy. And they are continuing to work magic in other people's lives also. True, I'm very so true. happy about it. And thank you, Mitika. My pleasure, ma'am. For being, I'm so happy that you were able to give this to my all pleasure, ma'am. Always there for you. Always there for you. Always. Okay, ma'am. Bye-bye. Thank you so much. And now we'll begin our tap. Many blessings to you, Mitika. Thank you, ma'am. Thank you. To flower. Thank you. Thank you. Okay. चलो आज हम, अब मैं कल आपको, आज तो नहीं, ये जो 4 phrases हैं इनका महत्व क्या है, मतलब हम किसको बोल रहे हैं ये 4 phrases, और हम बोलते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है, ये मैं आपको कल समझाऊंगी. Self worth, tomorrow when I teach you, I will explain what this is. And just chant, you tap and follow small processes regularly without stopping. All the magic आपको life में दिखेगा. चलो हम
मेरिडियन टैपिंग स्टार्ट कर रहे हैं। हम अभी चैंटिंग नहीं कर रहे, हम मेरिडियन टैपिंग स्टार्ट कर रहे हैं। क्या है मेरिडियन टैपिंग? हमारी बॉडी के अंदर 12 मेजर एनर्जी लाइंस हैं, इनविजिबल, अदृश्य हैं, किसी को दिखते नहीं है, और 8 और एक्स्ट्रा एनर्जी लाइंस हैं, और जगह जगह इनमें ब्लॉक है। जब जब हमने बहुत गहराई से दुख महसूस किया, गुस्सा महसूस किया, कोई भी नेगेटिव फीलिंग महसूस करी, वो जाके अटक गई। वो जैसे हम कई बार अगर गुस्सा करके हम एक्सप्रेस नहीं कर पाए, बस गुस्सा भरा हुआ है पर हम कह ही नहीं पाए, कोई सुनने वाला ही नहीं था हमारी। हमको बचपन से यही सिखाया गया, नहीं गुस्सा नहीं करते, नहीं ऐसा नहीं करते। आपने बचपन में कभी कहा होगा कि मुझे फलानी बुआ अच्छी नहीं लगती, मुझे फलानी आंटी अच्छी नहीं लगती, तो आपको फट से किसी ने आपसे ये नहीं पूछा बेटा क्यों नहीं अच्छी लगती, क्यों नहीं अच्छी लगती, किसी ने नहीं पूछा। आपको डायरेक्टली ये कहा गया गंदी बात, ऐसे नहीं कहते। हम अपनी फीलिंग्स कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर पाए, और वो सारी चीजें दबी हुई हैं हमारे अंदर। और आज इतनी नेगेटिव एनर्जी, देखो पानी बहुत साफ होता है, पानी बहुत साफ होता है, पर अटक जाता है, जम जाता है पानी, तो क्या होता है, गंदा पानी हो जाता है, उसमें नीचे बहुत गंदगी दिखाई पड़ेगी। उसी तरह से हम सब की एनर्जी डिस्टर्ब हो गई है, डर्टी हो गई है। दुनिया में कोई किसी को कुछ नहीं देता, रुपया पैसा ये वो गिफ्ट फिफ्ट सब वो फालतू वो चीजें बाहर दिखती हैं। असल चीज जो हम एक दूसरे को देते हैं वो है एनर्जी। हम हर घड़ी या तो किसी को पॉजिटिव एनर्जी दे रहे होते हैं, और या फिर हम किसी को पॉजिटिव नहीं तो नेगेटिव दे रहे होते हैं। हर घड़ी हम दूसरों से या तो पॉजिटिव एनर्जी लेते हैं या नेगेटिव एनर्जी लेते हैं, जैसा भी है। तो हम एनर्जी को क्लीन करने के लिए बॉडी के कुछ पॉइंट्स पर टैप करेंगे। और आज आपको गुड मेमोरी कब आएगी आपको समझ में आ गई, जब ये बैड मेमोरी क्लियर आउट होगा। और बैड मेमोरी क्लियर करने के लिए एक ही चीज चाहिए होती है। अब आप एक बात समझो, आपको मेहनत नहीं करनी होती, आपको एक इंटेंशन सेट करना होता है, आपको एक पक्का इरादा बनाना होता है। और आपका इरादा आपने बनाया, वो हुक्म, वो जो एक आपका जो डिटर्मिनेशन है, वो 100% एक्सेप्ट होगा, क्योंकि ईश्वर की औलाद आज एक मांग कर रही है, मुझे ये चाहिए। उसके बाद किसी की ताकत नहीं है जो उसको रोक ले। आपको इरादा पक्का करना है। आज आप कहते हो करेंगे, कल आप पलट जाते हो, फिर 2 दिन बाद फिर कहते हो आज करता हूं, फिर 4 दिन करके रुक जाते हो। सपोज आप एक गाड़ी में बैठो और आप अपने ड्राइवर को कहो कि फलानी जगह जा, बेचारा वहां जाने की कोशिश करता है, थोड़ी देर में कहते हो ऐसा करो वहां चल, फिर वो वहां जाता है, फिर थोड़ा आधा रास्ता जाता है, कहते हो उस तरफ जा। तो अगर आप ऐसे करते रहोगे तो आपका ड्राइवर गाड़ी रोक के आपको कह देगा पहले आप तय कर लो आपको जाना कहाँ है, फिर मैं वहां चला जाऊंगा। आप अपने माइंड के साथ ये गेम खेल रहे हो। 4 दिन कुछ करते हो, 5वें दिन रुक जाते हो, अब माइंड को नहीं पता क्या करना है, फिर 2 दिन कुछ करते हो, फिर 4 दिन रुक जाते हो। इस तरीके से जब हम बिहेव करते हैं तो फिर हमारा माइंड कंफ्यूज्ड रहता है। फिर क्या होगा, हम जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। हमारे को सब कुछ एक्चुअली अंदर याद होना चाहिए, पर जब याद आनी चाहिए चीजें तब याद आती नहीं है, तब हम भूल जाते हैं, और बाद में कभी याद आती है। कई बार ऐसा नहीं होता, एग्जामिनेशन हॉल में कहते हो अरे मैंने पढ़ा था पर वहां मुझे याद ही नहीं आया, और हॉल से बाहर आते ही आपको आंसर याद आ गया। ये सब क्या है, यही है मेमोरी फुल। और इसलिए टुडे लेट अस बिगिन टैपिंग। Although I have a very bad memory, I still love and accept myself. हालांकि मेरी मेमोरी बहुत खराब है, मैं फिर भी अपने आप को पूरी तरह से स्वीकारता हूं। Although I have a very weak memory, I still love, honor and accept myself.
हालांकि मेरी मेमोरी बहुत ही कमजोर है, मैं फिर भी अपने आप को पूरी तरह से स्वीकारता हूँ, अपने आप को पूरा सम्मान देता हूँ और मैं अपने आप को पूरी तरह से स्वीकारता हूँ। Although I have this very weak memory, I just can't remember things as I once used to. हालांकि मेरी मेमोरी बहुत कमजोर है, मैं पहले जैसी चीजों को पता नहीं क्यों याद ही नहीं रख पाता। Just when I want to remember something, my memory fails me. जस्ट जब मुझे जरूरत होती है किसी चीज को याद करने की, उसी वक्त पता नहीं क्यों मेरी मेमोरी मेरा साथ नहीं दे पाती। आई डोंट नो वाई ऑल दिस इज हैपनिंग। मुझे नहीं पता मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है, बट स्टिल आई लव एंड फॉरगिव माई सेल्फ। मुझे नहीं पता ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, पर फिर भी मैं अपने आप को पूरी तरह से स्वीकारता हूँ और अपने आप को पूरा सम्मान देता हूँ। आई फॉरगिव माई सेल्फ फॉर होल्डिंग ऑन टू सो मेनी बैड मेमोरीज। मैं अपने आप को माफ करता हूँ कि मैंने इतनी नेगेटिव मेमोरीज को अपने अंदर पाल रखा है। आई फॉरगिव एनीबडी एल्स हु हैज गिवन मी बैड मेमोरीज। मैं हर ऐसे व्यक्ति को माफ करता हूँ जिसने मुझे इतनी खराब मेमोरीज दी हैं, who has hurt me so badly that I cannot forget it, जिसने मुझे इतनी चोटें दी हैं कि मैं उन्हें भुला नहीं पा रहा, who is giving me bad memories and pain even today, जो आज भी मेरे साथ बहुत बुरा कर रहा है और मुझे बहुत दर्द दे रहा है। I choose to forgive them all today. आज मैं ये चूज करता हूं कि मैं हर ऐसे व्यक्ति को पूरी तरह से माफ करूंगा। All this bad memory, ये सारी की सारी खराब मेमोरीज, all this bad and weak memory, ये सारी खराब और कमजोर मेमोरी, I don't like it at all. मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। I feel very frustrated. मुझे बहुत खीज आती है। I want to remember things but I cannot remember them. मैं चीजों को याद करना चाहता हूं पर मुझे समय पर चीजें याद नहीं आती हैं। I feel so miserable. I feel like a failure. मैं इतना दुखी होता हूँ, मुझे लगता है कि मैं लाइफ में फेलियर हूँ। I am no good at anything. मैं किसी काम का नहीं हूँ। I feel very bad about myself. मुझे अपने आप को लेकर बहुत बुरा सा महसूस होता है। But today I decide that I will release, let go and delete all those bad memories. पर आज मैंने फैसला कर लिया है कि मैं छोड़ दूंगा, कंप्लीटली रिलीज कर दूंगा, बिल्कुल डिलीट मार दूंगा उन सारी खराब मेमोरीज की जिनको मैं अब नहीं चाहता और जिनकी जरूरत मुझे अब नहीं है। All these bad memories, ये सारी की सारी खराब memories, even today people are doing things to hurt me. आज भी लोग ऐसा काम कर रहे हैं जिससे मुझे दुख पहुंचता है। I am not able to complain to anybody. I am not able to express my feelings. मैं किसी से कोई शिकायत नहीं कर पाता, मैं अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाता। I feel bad because people are doing some things and I feel bad because people are not doing some things that they need to do. मुझे बुरा लगता है कि लोग ये ऐसा क्यों कर रहे हैं और मुझे उन बातों को लेकर भी बुरा लगता है कि लोगों को जो करना चाहिए वो मेरे लिए क्यों नहीं कर रहे। I feel miserable and frustrated. मैं बहुत दुखी महसूस करता हूँ अपने आप को, मुझे बहुत खीज आती है। I wish I could do something about this. मेरी इच्छा होती है कि मैं कुछ कर दूं इन मामलों में, but I know that I will not be able to do anything till I forgive others and till I let go of all these bad memories. पर मुझे पता है कि मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा जब तक कि मैं इन मेमोरीज को पूरी तरह से ना छोड़ दूं और जब तक मैं लोगों को पूरी तरह से माफ ना कर दूं।
I want space in my mind now. मुझे अब मेरे माइंड में स्पेस चाहिए. I know that I never have to make any effort to get all the good things. मुझे पता है कि मुझे अच्छी चीजें पाने के लिए बिल्कुल मेहनत करने की जरूरत नहीं है. Whether it is studies, whether it is money, whether it is job, whether it is good health, whether it is a loving relationship, चाहे पैसा हो, चाहे नौकरी हो, चाहे पढ़ाई लिखाई हो, चाहे अच्छा स्वास्थ्य हो, चाहे अच्छे संबंध हो, whatever it is, everything is available to me in this instant. जो भी कुछ हो, मुझे इस पल सब कुछ अवेलेबल है. बस मुझे उसके लिए जगह बनानी पड़ेगी. The only thing I have to do is to make space for them. Today I promise myself that I will let go of all unwanted things. आज मैं अपने आप से वादा करता हूँ कि मैं हर अनचाही चीज को छोड़ दूंगा. I will allow my mind to remain free and clear. मैं अपने माइंड को पूरी तरह से खाली रखूंगा, फ्री रखूंगा, so that I get all the good things that I so richly deserve. ताकि मुझे हर वो अच्छी चीज मिले जिसका कि मैं पूरी तरह से हकदार हूँ. It is my Father's good pleasure to give me the kingdom. There is nothing to earn. ये मेरे परम पिता की इच्छा है कि मुझे पूरा साम्राज्य दिया जाए. उन्होंने ये तय किया है कि ये साम्राज्य मेरा है. मुझे केवल आगे बढ़कर अपना हक जताना है. I only have to stop standing in his way. मुझे केवल उनके रास्ते से हटना है. The kingdom is already mine. साम्राज्य already मुझे दिया जा चुका है. I only have to allow it into my experience. मुझे केवल उसको अपने अनुभव में लाना है. And that is only possible when I make space in my mind. और वो तभी संभव है जब मेरे माइंड में मैं जगह बनाऊं. And that is possible when I let go of bad, painful and hurtful memories. और वो तभी संभव है जब मैं सारे ये दुख, दर्द, गुस्सा ये सारी भावनाओं को हमेशा के लिए छोड़ने को रेडी हूं. I promise myself that I will claim the kingdom. मैं आज अपने आप से वादा करता हूं कि मैं मेरे साम्राज्य पर अपना हक जरूर जताऊंगा. I am willing to accept everything that my Father desires to give me. आज मैं लेने को राजी हूं हर वो अच्छी चीज जो मेरे पिता मुझे देना चाहते हैं. I will not be an obstacle anymore. अब मैं अपने रास्ते का रोड़ा नहीं बनूंगा. I forgive myself and I forgive others. मैं अपने आप को माफ करता हूँ, मैं दूसरों को माफ करता हूँ. I allow myself to be healthy and happy in body, mind and soul. मैं अपने आप को स्वस्थ रहने की परमिशन देता हूँ, शरीर से, मन से और आत्मा से. Take a deep breath and just let go. Just take a deep breath, let go. Okay. We will meet tomorrow night 10:30. कल हम सेल्फ वर्थ के लिए टैप करेंगे. सेल्फ एस्टीम. आप सब आइए. आई विल एक्सप्लेन टू यू कि ये 4 फ्रेजेस पावरफुल क्यों हैं और ये कैसे काम करते हैं. आपकी लाइफ में कितनी ही डिफिकल्ट सिचुएशन हो, कैसा भी हो, कुछ भी हो रहा हो, कितना ही मुश्किल हो, अगर आप सिस्टमैटिकली कुछ चीजों को फॉलो करेंगे तो आपके अंदर की वो सारी नेगेटिविटी चली जाएगी. चाहे वो कोई रिश्ता है जो आप चाहते हैं, चाहे वो परीक्षा में सफलता चाहते हैं, चाहे आप लाइफ में कंफर्टेबल होने के लिए पैसा चाहते हैं, चाहे आप एक जॉब चाहते हैं, चाहे आप एक औलाद चाहते हैं, आप कुछ भी चाहते हो, गुड हेल्थ चाहते हैं, whatever, you will get it. Be consistent in your practice. You will see magic happening in your life. Good night, all of you. Many, many blessings to each one of you. A very special thanks to Mithika today. And
मैनी मैनी ब्लेसिंग्स आप सबको, मैनी मैनी ब्लेसिंग्स, आपकी हर इच्छा पूरी हो और आप लाइफ में वो बने जिसके लिए आपने जन्म लिया है। आप यहाँ मकान बनाने के लिए पैदा नहीं हुए, आप बैंक बैलेंस जमाने के लिए पैदा नहीं हुए, आप ये बनने के लिए, वो बनने के लिए, मकान दुकान खरीदने के लिए नहीं पैदा हुए। आप पैदा हुए हो ये जानने के लिए कि आप कौन हो। हर जन्म में आपको थोड़ा और ज्यादा ये समझना पड़ेगा कि आप कौन हो। आप कौन हो? आप उस ईश्वर की औलाद हो। और ईश्वर की औलाद ये नहीं सोचता कि मुझे ये नहीं मिल सकता, पता नहीं मैं पास होऊंगा, पता नहीं मुझे ये चीज मिलेगी, पता नहीं पता नहीं पता नहीं पता नहीं। सब पता है, सब मिलेगा, सब आएगा। यू हैव टू ट्रस्ट। प्रोसेस अपनाइए, सिस्टमैटिक रहिए, मैजिक विल हैपन। गुड नाइट, सी यू टुमारो। कल मिलेंगे 10:30 बजे। मैं सेशन एंड कर रही हूँ।